नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी। कंप्यूटर की क्लास आज चलेगी। जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी का टॉपिक पढ़ रहे थे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हमने मेमोरी के टॉपिक में से रैम पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया, कैश मेमोरी पढ़ लिया। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों हम द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी। ये आपको पता है, ये मैंने कल बताया था। जिसको भी प्राथमिक मेमोरी यानी कि रैम के बारे में पढ़ना है, रोम के बारे में पढ़ना है, इनके प्रकार पढ़ने हैं, कैश मेमोरी पढ़ना है, वो इससे पीछे की वीडियो में आप जरूर देख सकते हो। द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है इस उदाहरण। और सहायक मेमोरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सहायक मेमोरी। सहायक इसलिए होती है क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करती है। जब भी लाइट चली जाए बीच में तो उसमें से डाटा नष्ट नहीं होती। ये हमारी सहायक मेमोरी होती है। और एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं जिसको हम बाह्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बाह्य मेमोरी, ये इसके इतने नाम होते हैं। समझ में आ गए? सेकेंडरी मेमोरी यानी कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो प्राथमिक मेमोरी जिसमें से रैम, रोम, कैश मेमोरी आते हैं, वो हमने पढ़ लिए। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है, उसको बोलते हैं सहायक मेमोरी। ठीक है, यानी कि बिजली जाने के बाद में इसमें से जो डाटा सेव है वो सेव रहेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। इसमें इसके प्रकार की अगर हम बात करें, एक तो होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में दोस्तों आएगी, एक तो आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। एक आती है इसमें फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, इसमें चुंबक होते हैं इन दोनों में, हार्ड डिस्क में और फ्लॉपी डिस्क में। उसके द्वारा डाटा सेव होते हैं। और इसमें बात करें तो मैग्नेटिक टेप हो गया इसका प्रकार। मैग्नेटिक टेप में दो प्रकार की इसमें मेमोरी आएगी। एक तो आएगी हार्ड डिस्क, एक आती है फ्लॉपी डिस्क। और फिर आती है इसमें ऑप्टिकल। दूसरा अगर इसके प्रकार की बात करें, फर्स्ट ही हो गया, दूसरा ये हो गया ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशीय। प्रकाशीय मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आती है दोस्तों, एक तो आती है सीडी, एक आती है डीवीडी। ठीक है, ये इतने प्रकार की इसमें ऑप्टिकल मेमोरी है। सीडी और डीवीडी इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे अगर प्रकार बात करें तो सहायक मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक जो मेमोरी की जो डिवाइस होती है, वो जैसे पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक की है ना, उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं ना परमानेंट, इसीलिए तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। एक होती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, इसमें आप एसडी कार्ड भी ले सकते हो। एसडी कार्ड जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंट स्थायी मेमोरी है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हम इसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और लाइट जाने के बाद में भी इसमें डाटा क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। अब देखो इसमें इसके प्रकार हम पढ़ लेते हैं। पहले मैग्नेटिक टेप में हार्ड डिस्क पढ़ते हैं। इसके प्रकार में आज हार्ड डिस्क की बात करते हैं। देखो
हार्ड डिस्क में पढ़ लेते हैं हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक टेप का पहला प्रकार हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सभी ने देखी होगी, ठीक है। ये क्या काम आती है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क काम में आएगी बड़ी मात्रा में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। क्या काम में आती है? बड़ी मात्रा में डाटा को और क्या स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, स्थायी स्टोर करने के लिए क्या काम में आएगी? हार्ड डिस्क काम में आती है, ठीक है। इसको मुख्य स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। स्टोरेज मतलब संग्रहण, स्टोरेज, ये मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। मुख्य क्वेश्चन आ जाए, मुख्य स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर में हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ज्यादा मात्रा में हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। किसमें? हार्ड डिस्क में। मुख्य स्टोरेज डिवाइस होगी बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करती है जो स्थायी रहते हैं, यानी कि लाइट जाने के बाद में इसमें डाटा क्या नहीं होंगे? नष्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या ये दोस्तों? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आगे समझ में। अगर इसके आविष्कार की अगर हम बात करें, कब हुआ था इसका आविष्कार? तो इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 13 सितंबर 1953 में हुआ। कब हुआ? 13 सितंबर 1953 में हुआ, 13 सितंबर 1953 में। और किया किसने? कौन सी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया। IBM मतलब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने आविष्कार किया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिजनेस मशीन, ये इसका पूरा नाम है। IBM कंपनी ने किया और इसके जो मुख्य रूप से निर्माता थे, जिस व्यक्ति ने किया, वो थे रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है। कंपनी की अगर बात आए तो IBM कंपनी ने, और कब किया? 13 सितंबर 1953। किसका? हार्ड डिस्क का पहली बार जब इसका आविष्कार हुआ था, और व्यक्ति थे रेनॉल्ड जॉनसन थे, ठीक है। ये तब जब इसका आविष्कार किया था, तब इसकी जो कैपेसिटी थी, डाटा स्टोर करने की जो क्षमता थी, वो 5 MB थी दोस्तों। कितनी MB थी? 5 MB थी। MB मतलब मेगाबाइट, मेगाबाइट। 5 MB छोटा सा स्टोरेज क्षमता होती है, छोटी स्टोरेज क्षमता होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। 5 MB में हम लगभग 10-15 मिनट तक की वीडियो में देख सकते हैं, इतनी होती है। और इसकी 5 MB तो उसकी कैपेसिटी थी, और इसके वजन की बात करें तो 250 किलो इसका वजन था। कितना? 250 किलो, 250 kg वजन था उस टाइम। किस टाइम? 1953 में जब स्टार्टिंग में बनाई गई थी। कैपेसिटी डाटा स्टोर करने की वो तो थी 5 MB की, और 250 किलो वजन था उसका, ठीक है। किसका? हार्ड डिस्क का। इतना आया समझ में? सबसे बड़ी, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए ना, सबसे बड़ी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, उसमें अगर हार्ड डिस्क ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा तो हार्ड डिस्क करके आना है आपको, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है। इसका आविष्कार 13 सितंबर 1953 IBM कंपनी ने इसको बनाया था। बनाने वाले थे रेनॉल्ड जॉनसन। जब बनाया था उस टाइम जो डाटा स्टोर इसमें किया जाता था, डाटा मतलब ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी फाइल होगी, एप्लीकेशन होगी, लेटर हो गया, फोटो हो गए, कुछ भी हो गए, वो डाटा होते हैं, ठीक है। वो डाटा जो इसमें स्टोर किए जाते थे वो कितने? 5 MB तक, यानी कि छोटी ही इसमें कैपेसिटी थी स्टोर करने की डाटा को, और 250 किलो इसका वजन था, ठीक है। ये लगी किसमें होती है दोस्तों? ये लगी होती है, एक कैबिनेट होता है, ठीक है। किसमें लगी होती है? कैबिनेट में, जिसको आप CPU बोलते हो। ये CPU नहीं होता, ये कैबिनेट होता है। यहाँ पे बॉक्स होता है ना, ये इस तरह से,
ये क्या होता है, ये कैबिनेट होता है, इसमें लगी होती है। कई दोस्त इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू इसके अंदर होता है, छोटा सा होता है, लगभग आधे इंच का, सिलिकॉन से बना होता है, जो कंप्यूटर की सारी गणनाएं करता है। इसके अंदर लगी होती है, ठीक है, कैबिनेट में लगी होती है और सबसे बड़ी मात्रा में ये डाटा को स्टोर करती है। अब देखो इसमें सबसे अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मास स्टोरेज डिवाइस। क्या? हार्ड डिस्क जो है वो अत्यधिक मात्रा में डाटा स्टोर करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि हार्ड डिस्क के सबसे ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करती है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, मास स्टोरेज डिवाइस। यह लगी किसमें होती है, कैबिनेट में लगी होती है, इसके अंदर लगी होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। क्या कहा जाता है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। क्या? कैबिनेट में लगी होती है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। क्या कहा जाएगा, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कैबिनेट के अंदर लगी होती है तो ऑनलाइन, सबसे अधिक बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करती है तो इसको मास स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। क्लियर? अब देखो हार्ड डिस्क को और किस नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क को हमें एचडी, शॉर्ट में बोले तो एचडी के नाम से भी जानते हैं। एच मतलब हार्ड, डी मतलब डिस्क। एक जानते हैं हार्ड ड्राइव। क्या? हार्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक होता है एचडीडी, एक क्या होता है, एचडीडी भी होता है, एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क। क्या? हार्ड ड्राइव डिस्क, ये भी नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये आएगा आपका हार्ड ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आजकल 80 जीबी में भी आती है, 80 जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट, जीबी मतलब क्या होगा, गीगाबाइट होगा, गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, ये मेमोरी इकाइयां होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 80 जीबी की भी आती है, 160 जीबी की भी आती है। ठीक है, 240 जीबी की भी आती है, 500 जीबी की भी आती है। 500 की बाद में 1000 जीबी हो जाता है, यहाँ पे जीबी के बाद में टीबी हो जाता है। 1 टीबी यानी कि टेराबाइट, टीबी यानी टेराबाइट, 2 टीबी तक की भी आती है। ठीक है, 2 टीबी तक की टेराबाइट में बहुत बड़े ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इतने जीबी तक की इसकी कैपेसिटी आती है, किसकी, हार्ड डिस्क की। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। इसमें हार्ड डिस्क को बचाने के लिए इसके बाहर जो लेपन होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है। किसका लेपन होता है, आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। यानी कि बाहर की जो परत होती है ना, वो परत होती है, किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, आयरन ऑक्साइड की बाहर की जो परत होती है हार्ड डिस्क की, वो आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, वो देखो, वो पढ़ लेते हैं। हार्ड डिस्क मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी होगी, एक तो होती है पाटा, एक होती है साटा, एक होती है एसएसडी। ठीक है, हार्ड डिस्क के प्रकार देखो। हार्ड डिस्क के प्रकार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हार्ड डिस्क 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, एक होते हैं पाटा, PATA, पाटा हार्ड डिस्क का नाम है। फुल फॉर्म की अगर हम बात, ये ओल्ड वर्जन की है जो स्टार्टिंग में आती थी मोटी साइज की, वो
पाटा ये हार्ड डिस्क का नाम है। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट अटैचमेंट होता है। ये इसका पूरा नाम है, पहला प्रकार है पाटा। ठीक है, ये ओल्ड वर्जन की है। क्या ये ओल्ड वर्जन की क्या ये हार्ड डिस्क। इसकी अगर स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 153 MBps, यानी कि 153 मेगाबाइट पर सेकंड स्पीड होती है इसकी। कितनी होगी? 153 मेगाबाइट पर सेकंड। मेगाबाइट पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क का पहला प्रकार है ये। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, पाटा की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या इसका प्रकार पूछ सकता है, या इसकी स्पीड पूछ सकता है। 153 एमबीपीएस पर स्पीड होती है। दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं, देखो इसमें दूसरा प्रकार होता है साटा। दूसरा प्रकार क्या होगा? साटा। दूसरा साटा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, देखो इसमें पाटा और साटा में अर्थ मतलब क्या होता है कि जो पाटा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें लंबे तार की इतनी बड़ी पतली तार की लीड आती है। ठीक है, और साटा में क्या होता है, साटा में पतले तार की लीड आती है, इस तरह पतली होती है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसमें साटा की अगर बात करें, पूरी नाम की अगर बात करें तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी और अटैचमेंट। ठीक है, ये आज भी चल रही है। ठीक है, ये आज के समय की सबसे ज्यादा यूज में होती है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कौन सी? साटा। और अगर इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी स्पीड होती है 150 से 600 एमबीपीएस होती है। एमबीपीएस यानी कि 150 से 600 एमबीपीएस की स्पीड होती है मेगाबाइट पर सेकंड। पाटा की कितनी होती है? 153 एमबीपीएस, और साटा की कितनी होती है? 150 से 600 एमबीपीएस इसकी स्पीड होती है। ठीक है, आज के समय में ज्यादा यूज हो रही है ये। ठीक है, मतलब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड उसमें डाटा जो है उसको पढ़ने की स्पीड और उसको राइट करने की, उसमें डालने की डाटा की स्पीड। ठीक है, या फिर डाटा को ट्रांसफर करने की स्पीड, ये स्पीड होती है इसकी। तीसरी इसकी हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो वो होती है एसएसडी। ठीक है, एसएसडी ये सबसे ज्यादा यूज होती है आज के समय में। अगर बात करें, पतली साइज की आती है, बिल्कुल छोटी, मोबाइल जैसी, मोबाइल जितनी हार्ड डिस्क होती है, पतली, लैपटॉप में आती है, देख लेना। ठीक है, एसएसडी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट ड्राइव है। क्या है ये? लेटेस्ट हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है। आपने बहुत नाम सुना होगा एसएसडी, तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, लेटेस्ट हार्ड डिस्क है। और जो साटा हार्ड डिस्क है, जो पाटा हार्ड डिस्क है, उसमें से सबसे अधिक मात्रा में ये मजबूत है एसएसडी। ठीक है, सबसे तेज है ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क तेज हार्ड डिस्क है, तेज है। इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड इसकी क्या होगी? स्पीड हाई होती है,
यानी कि जो पीछे दो हमने पढ़ी थी साटा और पाटा उनसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लगभग की अगर बात करें तो इसकी स्पीड होती है 500 से 650 एमबीपीएस होती है, एमबीपीएस इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो उन दोनों से ये तेज है। आई बात समझ में? तो ये थे हार्ड डिस्क के प्रकार। अब इसमें देखो हम हार्ड डिस्क में थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखो नॉर्मल हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो नॉर्मल हार्ड डिस्क बनाते हैं। इसमें इस तरह की हार्ड डिस्क मान लो, इसमें एक गोलाकार चक्री होती है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ इसकी बाहर की डिजाइन। एक गोलाकार चक्री होती है इसमें यहाँ पे, ठीक है, और बीच में एक गोल चक्र होता है। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से गोल घेरे बने हुए होते हैं। ठीक है, और यहां पे एक सुई जैसे आकार का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, इसको तो बोला जाता है स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। स्पिंडल। ठीक है, बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ये गोल चक्री है, ये चक्री जिसपे टिकी हुई है वो स्पिंडल पे टिकी हुई है। ठीक है, स्पिंडल के अंदर बीच में से, और स्पिंडल उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली प्लेटें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके ये प्लेट होती है, इसके नीचे और पतली प्लेट होती है, इसके नीचे और पतली प्लेट, ऐसे काफी ज्यादा प्लेट होती है। इसको हम प्लेट बोलते हैं, प्लेटर। प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटर। प्लेटर। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो अंदर का जो हिस्सा होता है, ये जैसे ये हिस्से हो गए और ये हिस्सा हो गया अंदर का, ये गोल सा बीच का इसका जो हिस्सा है ना, ये दोनों लाइनों के बीच का जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? ट्रैक। ये जो बीच के जो हिस्से होते हैं, ये मैं भर देता हूं इसमें कुछ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक बोला जाता है। ट्रैक। ट्रैक क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। और इसमें इस तरह से भी कुछ होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी इसमें लाइनें होती है। इस तरह से देख लेना आप, कभी हार्ड डिस्क पे देखने का मौका मिले तो इस तरह से लाइनें होती है इसमें। ठीक है, ये जो लाइनें होती है इस तरह से, यहां पे जो भरी हुई है ये इस तरह से, इनको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोला जाता है। ये जो लाइनें भरी हुई है ऐसे, क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्टर बोलते हैं। इनको सेक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। सेक्टर। ठीक है, अगर ट्रैक को तो किसके बोलेंगे? ये जो बाहर की जो अंदर इस तरह से गोल घेरे बने हुए होते हैं इसमें, जैसे ये बना होता है और भी बने होते हैं इसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक। और इस तरह से जो बने होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। और बीच में ये जो गोल घेरा होता है जिसपे ये पतली सी प्लेक्टर जो है वो टिकी हुई है, वो स्पिंडल पे टिकी हुई है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम आर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर्म। और आर्म का ये जो हेड होता है ऊपर का, आगे का जो सिरा होता है हेड, इसको हम बोलते हैं हेड। हेड मतलब सिर। इस आर्म का जो हेड होता है, जैसे जैसे ये प्लेटर घूमती है वैसे वैसे आर्म की सहायता से ये जो हेड होता है, यहां से डाटा को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, रीड एंड राइट। रीड मतलब पढ़ना, जो डाटा हार्ड डिस्क में पहले से उसको पढ़ना, और
राइट, WRITE, राइट। रीड मतलब पढ़ना, जो डाटा है उसको हम चला के देख रहे हैं कंप्यूटर में, कुछ भी डाटा है हार्ड डिस्क में, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, चाहे उसमें एप्लीकेशन हो, चाहे लेटर हो, कुछ भी हो, फोटो, वो तो हो गया रीड मतलब हम पढ़ रहे हैं। राइट मतलब हार्ड डिस्क में डाटा को सेव करना है, वो क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, वो किसकी सहायता से होगा, वो यहाँ पे हेड की सहायता से होगा इस पे। ठीक है, यहाँ पे चलता है, आगे बात समझ। तो ये था यहाँ पे स्पिंडल, मैंने बता दिया स्पिंडल। और जो डाटा जो स्टोर होता है ना, वो यहाँ पे स्टोर होता है ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है, ये देख लेना। ठीक है, हार्ड डिस्क में डाटा कहां स्टोर होते हैं, एक तो ट्रैक में होते हैं और एक सेक्टर में स्टोर होते हैं। और ये जो बाहर का जो इसका कवर होता है, ये मैंने बता दिया ये किससे बना होता है, ये आयरन ऑक्साइड से बना होता है, आयरन ऑक्साइड से बना होता है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये हार्ड डिस्क की बनावट होती है, मैंने बता दिया ये क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये थी हार्ड डिस्क के बारे में पूरी जानकारी। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं आगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक टेप के अंदर आती है, सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी है ये। ठीक है, और इसमें हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होगा वो ट्रैक और सेक्टर में होता है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से घूमती है, ये प्लेटर, ये स्पिंडल की सहायता से ये प्लेटर घूमती है। ठीक है, और किससे बनी होती है, ये आयरन ऑक्साइड से बनी होती है। और ये रीड और राइट कहां से होती है, आरएम से आगे इसका हेड होता है, वहां से रीड और राइट करती है। ठीक है, इसको हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। अब देखो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक में आती है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक है, ध्यान में कर लेना, क्वेश्चन आ जाए मैग्नेटिक डिवाइस, तो हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेटिक है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क, पहली बात तो हम सीधी सी बात है मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, कौन सी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क को चुंबक लगे होते हैं, इसमें क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैग्नेटिक डिस्क के भी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जो परमानेंट रूप से डाटा को स्टोर करती है, यानी कि लाइट जाने के बाद में इसमें डाटा स्टोर रहते हैं, नष्ट नहीं होते। ये गोल सी चक्री की होती है, यहां से इस तरह से। ठीक है, जो ब्लू कलर की होती है, कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। इसके नीचे जो सतह पे, इसके नीचे का जो सतह होता है उस पे चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। किस पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। आगे बात समझ में। चुंबकीय मैग्नेट है तो इसके लेपन किसका होगा, चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। ठीक है, और ये बनी किससे होती है, ये बनी होती है माइनर प्लास्टिक, एक माइनर प्लास्टिक होता है, माइनर प्लास्टिक से निर्मित होती है, माइनर प्लास्टिक से निर्मित होती है, बनी होती है। किस प्लास्टिक से, माइनर प्लास्टिक से, जिसके सतह पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। किस पे, फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम और बात करें तो इसे डिस्केट मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, डिस्केट मेमोरी भी कहते हैं। डिस्केट मेमोरी भी किसको कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, ये तो हमें पता है कि स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। और इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की साइज होती है। एक तो होती है 8 इंच में आती है, कितने इंच में, 8 इंच में। एक आती है 5.25 इंच में आती है, एक आती है 3.5 इंच में आती है। ये 3 प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों प्रकारों की जो साइज होती है वो अलग अलग आती है, इसकी मेमोरी
क्या होती है, अलग अलग आती है डाटा स्टोर करने की। 8 इंची की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी अगर साइज की बात करें डाटा स्टोर करने की तो 100 केबी होती है। 100 केबी मतलब किलो बाइट, केबी मतलब किलो बाइट, ठीक है। और 5.5 इंच की 25 इंच की आती है, इसकी होती है 1.2 MB, MB मतलब मेगाबाइट, ठीक है। और 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है वो होती है कितने की, 1.44 MB, ठीक है। मैं MB भी क्या हो गया, मेगाबाइट हो गया। तो ये इसकी 3 साइज आती है फ्लॉपी डिस्क की। एक तो आती है 8 इंच की जिसकी साइज कितनी होगी, मेमोरी डाटा को स्टोर करने की 100 केबी होगी, केबी किलोबाइट। 5.25 की आएगी, उसकी साइज होगी 1.25, और 3.5 इंच की है उसकी आएगी 1.44 MB डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी इतनी होती है, ठीक है। तो ये थी फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क होती है, डिस्केट मेमोरी भी कहा जाता है। चुंबकीय पदार्थ का इसमें लेपन होता है, इसे ये माइलर प्लास्टिक से निर्मित होती है, ठीक है। और साइज की अगर हम बात करें तो 8 इंच की जो आती है वो होती है 100 केबी की, और 5.25 इंच की आती है वो होती है 1.2 MB की, और 3.5 इंच की आती है वो होती है 1.44 MB की आती है। आगे बात समझ में। तो ये था अपना 2 टॉपिक थे अपने सेकेंडरी मेमोरी के। मैग्नेटिक टेप का हमने टॉपिक पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे कौन सा, कल हम पढ़ते हैं इसमें ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक। सीडी बच गई, डीवीडी बच गई, पेन ड्राइव बच गई, फ्लैश मेमोरी बच गई, पेन कार्ड रीडर बच गया, ये बच गया ना। ये हम कल आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो जरूर इस क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।